जैसे मेरे पापा ने मुझे हमेशा बताया था कि आरोहन, तुम दूसरों की बहनों के साथ जो करोगे वही सेम तुम्हारी बहन के साथ भी होगा, है ना, ऐसे बताया जाता है। और मैंने बात बहुत दिल पे रखी, मैंने कभी किसी बहन के साथ कोई फ्लर्ट वगैरह कुछ नहीं, बहुत इज्जत से रहा मैं। हाँ, तो इसका ड्रॉबैक ये कि 4 साल से मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। भाई मेरी बहन IIM से पढ़ी है, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां के बच्चे सबसे ज्यादा कूल, सबसे इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। घंटा। हाँ, मैंने अपनी दीदी को अपने पैसे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिलाया है। वो उस पे अनुपमा लगा के देख रही है। और पैसे वापस करो मेरे। प्रॉब्लम पता है यही है, समाज में किसी भी लड़की से बात करने जाऊं पहला सेंटेंस यही होता है कि सुनो, मुझसे ऐसे ही बात करना जैसे घर में अपनी बहन से करते हो। मैं कहा एक कुतिया पानी ला। बहन से तो ऐसी ही बातें करते हैं भाई यार। बट नहीं यार, हम लोग ने दीदी के लिए लड़का वड़का देखना चालू किया। और आपने देखा होगा जैसी कोई लड़के देखने की बात चलती है, दादी लोग पूरा कॉल सेंटर खोल लेती हैं कि लड़कों के सारे फोटो मेरे फोन में आएंगे। प्रॉब्लम बस एक था कि दादी के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो लड़कों के सारे फोटो मेरे फोन में आने लगे। हाँ, एक तो कोई US अमेरिका का लड़का था जो वहां के टाइम जोन के हिसाब से रात के 2 बजे मुझे फोटो भेजा। भाई एक तो रात के 2 बजे इंसान कुछ मूड होता है, माहौल होता है, उसी टाइम को दाढ़ीदार मर्द की शक्ल आ जाए, पूरा सिस्टम नहीं बैठ जाएगा आपका। हाँ भाई, मैंने उसकी शक्ल देखी और मैं पता ज्यादा गाली वाली नहीं देता, बट उसकी शक्ल एक ही वर्ड डिस्क्राइब कर सकता है, मैं सॉरी बोलता हूँ, पर वो एकदम लंड लग रहा था। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मतलब जैसे हमने उसकी फोटो ली, हमने मेरी बहन की फोटो ली, दोनों को कंबाइन किया, दोनों कंबाइन बहन के लौड़े लग रहे थे। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था ना आपने। यही हूं मैं, मतलब ये गाली नहीं हूं मैं। पर आप तो एकदम की है तो नहीं यार, मेरा थोड़ा कोर पर्सनैलिटी ऐसा, पता है मैं लखनऊ में परफॉर्म करता हूँ, लखनऊ तहजीब का शहर है, वहाँ किसी भी कैफे में परफॉर्म करने जाओ, ऐसे ओनर आ जाता है कि यहाँ पे प्योर वेज करना है, प्योर वेज, आप गांड तक नहीं बोल सकते। मैं चूतड़ बोलकर आ गया। तब से पूरा सीन फटी, मैं कुछ भी कर सकता है ये। बट फाइनली हमें मिले, बहुत क्यूट से जीजा जी मिले, बट प्रॉब्लम बस एक थी कि उन्हें भी तो हम मिले। हम क्यूट नहीं है, हमने बहुत बकचोदी की। जैसे हम लोग ने सामूहिकली ये डिसाइड किया कि हम जीजा जी को रिसीव करने जाएंगे नैनो से। आप लोग हंस रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, हमारे नैनो के लिए ड्राइवर बुक हुआ था। ड्राइवर खुद स्विफ्ट डिजायर से आया था। उसका दिमाग खराब कैसे आना पड़ रही है। मेरे पापा गुस्सा है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, नैनो 18 साल पुरानी गाड़ी है, 18 साल पुरानी। भाई मैं उस टाइम खुद 16 साल का था, मेरे अंदर संस्कार जग जाएगा टायर चलो कि नैनो जी आशीर्वाद दीजिए। पर पापा एकदम सैड हो गए कि गाड़ी 18 साल पुरानी हो गई है, गाड़ी का फ्यूल लीक करने लगा है। मैं कहा गाड़ी 18+ हो गई है। नहीं यार, पता है मुझे मेरी बहन की शादी में बहुत सारे कल्चरल चीजें पता चली। जैसे मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि हम लोग संगीत में रिश्तेदारों को गरियाते हैं गाने के मीडियम से, पता है आपको, है ना। और वो बुढ़िया जो पूरे दिन संस्कार समझाती है कि आपके बच्चे में बिल्कुल संस्कार नहीं है, हमारे पाँव नहीं छूता, वही शाम को ढोलक लेके बैठी और गाना शुरू किया कि तुम्हार बुआ छिनार। हाँ भाई, आप लोग बहुत तेज हंस दिए। आपकी बुआ भी भाई, मैं जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता बता दो कि... अरे रुक जा बहनचोद, तेरी होगी नहीं, तू बना के छोड़ेगा। रुक ही नहीं रहा भाई। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, चिनार मतलब कैरेक्टरलेस। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में बोलते होंगे ऐसे प्ले बॉय वो, जेंजी भाषा में पॉलीएमरस। अगर मैं सही सही बताऊं तो नहीं, वो एक्चुअल में गाना आप लोग गूगल करना कि तोहार बुआ छिनार घूमे शहर बाजार। मैं तो गुस्सा आ गया, दादी के पास लगा, दादी बुआ कहें, बुआ को बुलाओ पहले। दादी कह रही बुआ बाजार गई। मैं सही गा रहे हैं फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, हम लोग ने संगीत का डीजे फ्लोर वगैरह लगाया, और आपने देखा होगा जैसे ही कोई डीजे फ्लोर लगता है, कोई रैंडम कपल अपना 1.25 साल का बच्चा विसर्जित कर देता है। हाँ? वो आता है गांड मटकाते हुए ऐसे ऐसे। हाँ, मैंने यहीं से उठा लिया, बढ़िया पेंडुलम की तरह खिला रहा था। वहीं पूछी किसका बच्चा है, मैं कहा पता नहीं, रैंडमली पड़ा था, हमने उठा लिया। बोली बेटा रैंडम बच्चे मत उठाया करो, हमने 20 साल पहले उठाया था, हमें बीटेक करानी पड़ी। ये क्या हरकत है भाई। आप लोग ने कोई भी शादी वादी देखी होगी, आपको लगता होगा कि शादी में सबसे ज्यादा कंट्रोल पंडित के पास होता है। गलत, फोटोग्राफर भोफड़ी का। सॉरी भाई। पर शादी में बता रहा हूं, फोटोग्राफर का बेसिक काम होता है मोमेंट कैप्चर करना। हरामखोर मोमेंट रोक देते हैं। देखा आपने, वरमाला के टाइम पे दोनों वर वधू को हवा में टांग रखा है, यहां से पैर का नस चढ़ रहा है, लेकिन मोमेंट कैप्चर हो जाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक और रिवाज होता है कि हम लोग गधे को, जीजा को ऐसे घोड़े से कंधे पे उठा के मंडप तक ले जाते हैं। साला ये काम करता है, तो मेरे को उठा लेंगे, कितना ही भारी होगा। पर हमने जैसे ही उसको उठाया, मुझे पता चल गया 80 किलो का सांड है साला। हाँ, एक तो इतना तेज ऊपर 80 किलो आया, एकदम टटी आ गई मुझे तो मुझे तो बाथरूम ही दिख रहा था कि इसको सीधे मंडप पे फेंको और बाथरूम जाओ। तो मैं जीजा जी को लेके भाग ही रहा था कि फोटोग्राफर सर एक फोटो निकाल लेते हैं, सब कुछ निकल जाएगा चुतियाप में भाई। लेकिन सब कुछ हो गया, मेरी बहन की शादी होगी बढ़िया। मेरे जीजा जी पहली बार घर आए, मेरा घर पगला गया है। जीजा जी अपने रूम में बढ़िया चिल कर रहे हैं, मैं अपने रूम में चिल कर रहा हूँ। पापा आके मुझे बोलते हैं कि आरोहन, जीजा जी ड्राइंग रूम में बोर हो रहे हैं, तुम घर के सबसे छोटे हो, तुम जाके उनका मन बहलाओ। नचनिया हूं मैं, क्या कोई जाके नाच दुखी और जीजा जी। हाँ, सोचो ये सब मैं करूं, उसके तो जाते हैं तो मुझे 1000 रुपए देंगे, मैं लेने का मन ही नहीं करेगा, लुटा के यहीं फंसा देगा। मैंने तो मना कर दिया भाई। फूफा जी गुस्सा आ गए, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, बच्चों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। देखा आपने, फूफा हमेशा बोलते रहते हैं। एक तो फूफा को जानता हूं मैं, फूफा वो भड़वा बच्चों की इज्जत छीन भी रहा है। हाँ, आपने देखा कि हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटा हमने आपको बचपन में गोदी में खिलाया है, हाँ, आपने मेरी गोदी में सूसू किया है। ऐसा क्या कर रहे तुम मेरे साथ गोदी में, जो मुंह तो निकल गया मेरा। ऐसे इंसान के लिए नाचूं मैं, पर मैंने बिल्कुल क्या कि मैं नाच तो नहीं सकता, एट मैक्स गा सकता हूं। तो बोले ठीक है गाओ। तो मैंने हारमोनियम निकाला, पूरा सुर लगाया सा, और सुर के साथ गाया कि हमार फूफा छिनार।